रियल वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, हम कुर्ब क़यामत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से फरमाई गई अहादीस की बात करें तो इसमें कोई शक नहीं रह जाता कि जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की निशानियों की तरफ इशारा फरमाया था, आज वो हूबहू पूरी हो रही हैं। और आज के वीडियो में हम फिर से इन्हीं निशानियों का जिक्र अहादीस की रोशनी में करने जा रहे हैं। लिहाजा अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिएगा। तो प्यारे दोस्तों, अहादीस की तमाम कुतुब में जहां कहीं क़यामत के कुर्ब में दौरे फितन का तज़किरा है, वहां हादी बरहक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो खित्तों को बहुत अहमियत दी है, जिनमें एक शाम और दूसरा यमन है। जैसा कि हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए अल्लाह हमारे शाम में बरकत अता फरमा, ए अल्लाह हमारे यमन में बरकत अता फरमा। लोगों ने कहा कि या रसूल अल्लाह, हमारे नजद में भी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए अल्लाह हमारे शाम में बरकत फरमा और हमारे यमन में भी। लोगों ने फिर कहा कि हमारे नजद में भी। रावी का कहना है कि मेरा ख्याल है कि तीसरी बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वहां जलजले आएंगे और फितने होंगे और वहां शैतान का सींग जाहिर होगा। आप जानते हैं कि शाम तो गुज़श्ता कई सालों से उस जंग में दाखिल हो चुका है जिसका तज़किरा कुतुब अहादीस में मिलता है, और अब यमन ने भी अंगड़ाई ले ली है। और ये हैरान कुन तरतीब ज़मानी है जो हूबहू वैसी ही ज़हूर पजीर होती जा रही है जैसा कि कुतुब अहादीस में बताई गई है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अमरू रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि वो वक्त करीब है जब बनु कंतूरा यानी अहले मगरिब तुम्हें इराक से निकाल देंगे। मैंने पूछा, हम दोबारा वापस आ सकेंगे? हजरत अब्दुल्ला ने फरमाया, आप ऐसा चाहते हैं? मैंने कहा, जरूर। उन्होंने फरमाया, हाँ, इराक वापस लौट आएंगे और इनके लिए खुशहाल और आसूदगी की जिंदगी होगी। इसी जंग के बारे में एक और रिवायत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक फिरात से सोने का पहाड़ ना निकलेगा और लोग इस पर जंग ना करेंगे, और हर सू में 99 मारे जाएंगे और हर बचने वाला समझेगा कि शायद मैं ही अकेला बचा हूं। नाज़रीन ग्रामी, ज़माना हाल के बाज़ लोगों ने इस हदीस की तशरीह करते हुए सोने के पहाड़ से उसका मजाजी मानी मुराद लिया और कहा कि उस सोने से मुराद मादनियाती खजाना है जो उस इलाके से मुसलमानों को मिलेगा, जिस पर कब्जा करने के लिए सारी दुनिया के लोग चढ़ दौड़ेंगे और खूब कत्लो कताल होगा। इन उलमाए कराम को ये मानी मुराद लेने की जरूरत उस वक्त महसूस हुई जब उन्होंने देखा कि इराक तेल की दौलत से माला माल हुआ तो गैर मुस्लिम ताकतें इस पर चढ़ दौड़ी। लिहाजा ये सब देखते हुए उन्होंने ये कहा कि यही वो खजाना है जिस पर जंग छिड़ने वाली है, और अलामात क़यामत के बयान में इसे ज़हूर मादी अलैहिस्सलाम का करीबी ज़माना भी करार दे दिया। जबकि दूसरी जानिब उलमाए कराम की अक्सरियत का कहना है कि ये फैसला चंद हजरात ने बाज़ शख्सियात से मुतासिर होकर किया है जो बिल्कुल भी हकीकत पर मबनी नहीं है, क्योंकि सही बुखारी और सही मुस्लिम की दस्तयाब शुरू में कहीं भी उस हदीस का मजाजी मानी मुराद लेने का जिक्र मौजूद नहीं है। नाज़रीन ग्रामी, इसके बाद की तरतीब के मुताबिक मिस्र में इंतिशार और खराबी का जिक्र है, और याद रहे कि ठीक इसी तरतीब से ये वाक़या ज़हूर पजीर भी हुआ। हज़रत वाब बिन मंबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जज़ीरतुल अरब उस वक्त तक खराब न होगा जब तक मिस्र खराब ना हो जाए। हज़रत इसहाक इब्ने अबी याया से रिवायत है कि उन्होंने फरमाया कि जब पीले झंडों वाले मिस्र में दाखिल हो जाएं तो अहले शाम को जमीन दो सुरंगें खोद लेनी चाहिए। वाज़ेह है कि मिस्र ही अरब बहार में सबसे पहले मुतहरिक होने वाले मुल्कों में से था, जहां से हुस्न मुबारक के इक़्तिदार का खात्मा अल तहरीर स्क्वायर के इज्तिमाद के बाद हुआ, जिसके बाद पीले झंडे वजूद में आए जिन पर 4 उंगलियों के निशान थे, जिसके बाद अख़वानुल मुस्लिमून की हुकूमत बनी और फिर दोबारा वहां जनरल सीसी के जरिए आग और खून की होली खेली गई। यही वो दौर था जब शाम के सदर बिशारुल असद ने अपने खिलाफ बगावत को कुचलने के लिए बेदरेक कत्लेआम शुरू किया और तैयारों से बमबारी शुरू की, जिससे इस वक्त तक अंदाजन 4 लाख के करीब लोग दाये अजल को लब्बैक कह चुके हैं। प्यारे दोस्तों, अंदाजा करें कि इस हदीस में किस कदर अहम हिदायत दी गई थी कि शाम के लोगों को जमीन 2 सुरंगें खोद लेनी चाहिए। और अब अगर हालात को देखा जाए तो ये कहना जरा भी मुश्किल नहीं है कि अब वहां के लोगों को सुरंगें ही महफूज बना सकती हैं। शाम वो जगह है जिसे आखिरी जंग में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहल्लमतुल कुबरा कहा है, और यही मकाम मुसलमानों का हेडक्वार्टर होगा, और इसी जगह मगरिब से जंग बरपा होगी। इस जंग में मुसलमानों की नुसरत यमन से की जाएगी।
जैसा कि हजरत काब से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि जब रोमी जंग अजीम में अहले शाम से जंग करेंगे तो अल्लाह ताला 2 लश्करों के जरिए अहले शाम की मदद करेगा। एक मरतबा 70,000 से और दूसरी मरतबा 80,000 अहले यमन के जरिए मदद करेगा, जो अपनी बंद तलवारें लटकाए हुए आएंगे और वो कहते होंगे कि हम पक्के सच्चे अल्लाह के बंदे हैं और हम अल्लाह के दुश्मनों से जंग करते हैं, जबकि अल्लाह ताला इन लोगों से ताउन, हर किस्म की तकलीफ और थकावट उठा लेंगे। मगरिब की ताकतों से ये जंग आमाक और दाबक के मकाम पर लड़ी जाएगी और वाज़ेह है कि ये दोनों कस्बे शाम के शहर हलब से 45 किलोमीटर के फासले पर तुर्की के करीब वाक़ हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अहले रोम अमाक और दाबक के मकाम पर पहुंच जाएंगे तो इनकी तरफ एक लश्कर मदीना से पेशकदमी करेगा जो उस जमाने के बेहतरीन लोगों में से होगा, और जब दोनों लश्कर आमने सामने होंगे तो रोमी कहेंगे कि तुम हमारे और इन लोगों के दरमियान में से हट जाओ, जो हमारे लोगों को कैद करके लाए हो, हम इन्हीं लोगों से जंग करेंगे। मुसलमान कहेंगे कि नहीं, अल्लाह की कसम, हम हरगिज तुम्हारे और अपने भाइयों के दरमियान से नहीं हटेंगे। इस पर तुम उनसे जंग करोगे और तब 1/3 मुसलमान भाग खड़े होंगे जिनकी तौबा अल्लाह कभी कबूल नहीं करेगा। 1/3 शहीद कर दिए जाएंगे, बाकी 1/3 फतह हासिल कर लेंगे। नाज़रीन गिरामी, गौर करें कि सैयदुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस पेशगोई के पूरे होने के आसार किस कदर वाज़े नजर आ रहे हैं। यानी मौजूदा हालात में पूरा मगरिब शाम में जंग करने के लिए मुत्तहिद हो रहा है और बहाना भी वही लगाया जा रहा है कि हमारे यूरोप के लोग कैद करके लाए गए हैं, लिहाजा हम इनकी खातिर लड़ेंगे। लेकिन अगर जंग शुरू हो गई तो फिर अहले मगरिब के मुकाबले में सब मुसलमान मुत्तहिद हो जाएंगे। इस आखिरी जंग में शाम की नुसरत में यमन से भी लोग जाएंगे और खिरासान के स्याह झंडों वाले तो पहले ही अफगानिस्तान में अमेरिका को शिकस्त फाश दे चुके हैं, लिहाजा अब तो बस इत्तेहादी फौजियों की जानिब से जंग का नकारा बजने की देर है। फिर देखें कि उम्मत किस तरह एक जगह इकट्ठी होगी, और इसका जिक्र हादिये बरहक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने विजाहत के साथ कर दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की एक निशानी ये भी बयान फरमाई है कि लोग नमाज कज़ा करेंगे, लिहाजा देख लें कि आज नमाज कज़ा करने के मनाजिर हमारी आंखों के सामने हैं। आज हमारे मुआशरे में सुस्ती की वजह से आए दिन नमाजें कज़ा कर दी जाती हैं और इन्हें इसकी कोई परवाह भी नहीं होती। इसके अलावा क़यामत के करीब ज़कात अदा करना लोगों पर भारी होगा, और मौजूदा दौर में देख लें कि ज़कात अदा करना कितना दुश्वार है। यहाँ तक कि लोग ज़कात न देने के लिए नए नए हरबे इस्तेमाल करते हैं और जानबूझकर ज़कात का इनकार करके दीन इस्लाम के मुनकिर बन रहे हैं। लोग इल्म दीन तो हासिल करते हैं मगर दीन की खातिर नहीं, सिर्फ दुनियावी दौलत कमाने, किसी बड़े मनसब को अपनाने और जाओ हशमत चाहने के लिए, अल्लाह पाक की रजा के लिए नहीं। इसी तरह आजकल गाने बाजे की कसरत भी हमें कुर्बे क़यामत का पैगाम दे रही है और घर घर में फिल्मी गानों का रवाज है। यहाँ तक कि अस्पताल जहाँ लोग मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहे होते हैं, वहाँ भी टीवी और केबल नेटवर्क का रवाज बढ़ रहा है। मरीजों को तौबा, इस्तगफार और वज़ाइफ की तलकीन की बजाय फिल्मी गाने सुनने और फिल्मी ड्रामे देखने की तरगीब दी जाती है। लिहाजा दोस्तों, अगर गौर किया जाए तो इस वक्त क़यामत की तकरीबन तमाम निशानियां पूरी हो चुकी हैं और बस इमाम मादी अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़हूर होना बाकी है, जिसके बाद क़यामत बर्पा हो जाएगी और फिर कोई किसी के काम नहीं आ सकेगा।